4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी विधानसभा में कुछ लोगों को कुत्ता बता रहे थे। अब उन्होंने इन्फ्लुएंसर को कहा, छोटे छोटे यूट्यूबर्स को कहा, ज़मीर फरोश पत्रकारों को कहा या कुछ कार्यकर्ताओं को कहा। ये तो आप वीडियो देखकर समझेंगे, लेकिन इनकी बात मुझे किसी हद तक सही नज़र आ रही है। आप देखें पहले वीडियो। पण माझा आक्षेप या गोष्टीला आहे, मला बदनाम करा पण महाराष्ट्राला बदनाम करू नका। आजमी साहब, हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही। जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिसको कुत्ता नहीं पूछता वो सोशल मीडिया पर आकर मुख्यमंत्री को गाली देते हैं। कुछ भाड़े के टट्टे पैसे लेकर मिसिंग लिंक के बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। अब अपमान तो नेता का है, ये महाराष्ट्र का अपमान जोड़ गए। ये नेताओं की चालाकी होती है, जो आपने वीडियो देखा। मैंने आपसे कहा कि ये इनको मालूम नहीं कि किसी ख़ास कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, लेकिन अगर ये यूट्यूबर्स को या पत्रकारों को कह रहे हैं तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति नज़र नहीं आती। मुझे लगता ये है कि इनकी बात में किसी हद तक जान है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ यूँ है कि वहाँ के जो लोकल एसएसपी हैं, उन्होंने एक दलित आदमी को गाड़ी में घुसकर पीटा। ये वीडियो चल रहा है। तो इसके बारे में देश भर में बड़े बड़े पत्रकार, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण और बाकी जो दलित एक्टिविस्ट हो सकते थे और जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, उन्होंने इसकी भर्त्सना की है। और काफ़ी ज़्यादा योगी आदित्यनाथ को सरकार की तरफ से जो सरकार को लताड़ा भी है। कांग्रेस के अजय राय हों, मतलब जो मुख्य उत्तर प्रदेश के नेता हो सकते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस का चेहरा जो भी उनको नज़र आया वो दिखाया। दोस्तों, बात यह है कि लोकल स्थिति ये थी कि अविनाश पांडे ने जो ये किया है, ये कानून के कितने सम्मत है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये कानून के जानकार बताएंगे। लेकिन जब स्थिति ज़मीन पर बिगड़ती है तो जाहिर सी बात है, पुलिस वाला भी एक इंसान है, उससे कुछ हो जाता है। इसको दलित विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, मुस्लिम विरोधी कहना मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अधिकारी को संयम में रहना चाहिए किस वक्त क्या होता है। लेकिन मैं आपको अधिकारी की सिचुएशन बताने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ, और ना मैं अधिकारी पे आरोप या उसको मैं बिल्कुल बरी करने के बोर्ड में हूँ। मेरा कोई राइट नहीं है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो देवेंद्र फडणवीस ने कुत्ता कहा है इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, कार्यकर्ताओं को, सोशल मीडिया पर आकर जो बात की है, उसमें दिग्भ्रमित बात है। कुछ यूट्यूबर्स, कुछ ट्विटर पर काम करने वाले लोग, कुछ ज़मीर फरोश पत्रकार, और ज़्यादातर गोदी मीडिया में तो सारे ज़मीर फरोश हैं। सरकार की जो चाटुकारिता कर रहे हैं, आप जानते हैं, उनका हाल ये हो गया कि उनको कोई सुनना नहीं चाहता है। इसी वजह से यूट्यूबर्स को, ट्विटर हैंडल पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको लोग सुनते हैं, चूँकि किसी हद तक वो सच्चाई बयान करते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा कि कुत्ता भी नहीं है, कुत्ते की जैसी पोजीशन नहीं है, ये मुझे शब्द बड़े अजीब लगे। लेकिन जब मैंने रोल देखा दुनिया के और उत्तर प्रदेश के बाहर और उत्तर प्रदेश के अंदर के जो पत्रकारों ने इस लोकल एसएसपी के बारे में जो बात कही, उन्होंने वो अपने एक नज़रिए को पेश किया, इनके खिलाफ बोले। लेकिन मैं सुन रहा था कि लोकल पत्रकार जो अविनाश पांडे जी से सवाल कर रहे थे, मुझे ऐसी हंसी आई कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के जो पत्रकार हैं और बाकी जो उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, उनके सवालों में कितने मुतज़ाद फ़र्क है। ऐसी चाटुकारिता कर रहा है हर पत्रकार अपने ट्विटर हैंडल पर, ख़ास करके अविनाश पांडे जी के इर्द गिर्द या लोकल शहर का, कि मुझे लगा देवेंद्र फडणवीस सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो अवैध कब्जा कर रहे थे, इनके बारे में आपने क्या कहा। मतलब ये बात कहनी चाहिए लोकल एसएसपी को। 3 सवाल मैंने सुने, आप ज़रा सुनेंगे, पत्रकारों की ज़बानी भी आपको पता चलेगी। आप लोकल एसएसपी क्या कह रहे हैं इसको छोड़ दीजिए,
वो केस क्या है, उसके अंदर पुलिस ने अपना काम पूरी तरह से किया था। लोगों की कुछ मांगे थी, उनको वो अनुचित थी या उचित थी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो जिस प्रकार का हुआ काम, उसके अंदर बाहर के लोग आए, वो गुंडे भी हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई गुंडा है तो क्या वो भविष्य में किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं उठा सकता? उसको गाड़ी में इस तरह से डाल के पीटा जाएगा, ये एक सवाल बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अपना काम इसके बारे में अकॉर्डिंग टू पुलिस पूरा कर चुकी थी। अब लोग सड़क पर आ गए, वहाँ पर एक मॉब की स्थिति बन गई, लोकल एसएसपी अपना आपक हो गए, या जो भी काम हुआ है वो आपके सब सामने है। लेकिन पत्रकारों की जो चाटुकारिता के 3 सवाल आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैं अपने एडिटर से कहूँगा जो लोकल एसएसपी कह रहे हैं उनको थोड़ा शॉर्ट कर दें, लेकिन जो सवाल कर रहा है पत्रकार 2 या 3 मैंने सुने, वो ज़रूर सुनाएं। रोल कर दो। सर, कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, कौन लोग थे जो धरना दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, और सर वो गेट जो बाधित किया गया था, बंद कराया गया था, क्या इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा ही किया गया था? और बताया जा रहा है सर यहाँ पे जिला अधिकारी का भी ऑफिस है, और जो पीछे कचहरी है उसमें कई जजों के कोर्ट ऑफिस है, तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर से एक महिला चली गई थी, जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 17 मई को उनका शव थाना रोहटा के ग्राम से, जहां की वो रहने वाली थी, वहां से बरामद हुआ था। तत्काल शव की शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर जिस भी व्यक्ति के साथ वो जाते दिखाई पड़ी थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में यह संज्ञान में आया था कि इनकी पूर्व से जान पहचान थी एवं आपसी विवाद को लेकर इस लड़के ने उनकी हत्या कर दी थी। इस लड़के का भाई और खेत का मालिक, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने में इस लड़के का मदद किया था, उनको भी पुलिस ने अपनी तरफ से ही मुकदमे में नामजद किया था। इस मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इनके द्वारा लगातार जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी। कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से, जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SC ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है, उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ। जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में अभी तक 5 लोग हम लोग की हिरासत में आ गए हैं। अन्य लोगों के लिए हमने टीम लगा दी है और इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आए दिन यहाँ पर इस तरह के धरने प्रदर्शन और गेट रोकना होता है, तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि बिना मतलब में लोगों को भड़काया न जाए? देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि किसी को कोई समस्या है, हम लोग लगातार जन सुनवाई में बैठते हैं और सारे साक्ष्य जो भी चीज़ें हैं, यदि किसी सरकारी कार्मी की गलती सामने आती है तो उस पर भी मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि थोड़ा सा इधर बीच कई लोगों के द्वारा इस प्रकार के कुछ प्रयास किए गए हैं। रोड जाम करने के मामलों में 4 मुकदमे अभी तक लिखे जा चुके हैं, ये 5वां मुकदमा लिखा जा रहा है। अनावश्यक लोगों को भड़काकर जो अराजक तत्व इस प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोली भाली जनता और जो पीड़ित पक्ष है, हम लोग लगातार सी प्लान एप्लीकेशन के माध्यम से जनता से वार्ता करते हैं। उनके द्वारा हमेशा ये बताया जाता है कि जिसके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो लोग इतना उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अन्य लोगों के द्वारा अराजकता फैलाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकरण में भी घर वालों पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
जो इस प्रकार के अराजक तत्व हैं, जिनके ऊपर पहले से भी मुकदमे पंजीकृत हैं और जिनका ये एक, अगर हम कहें कि एक धंधा सा बन गया है कि इस प्रकार का जाम लगाएंगे और दलाली करेंगे, उन पर निश्चित रूप से हम लोग अभी भी और भविष्य में भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, पीड़ित परिवार को बहला फुसला करके कुछ लालच दिया गया था लाइसेंस और मुआवजे को लेकर, जी, इसलिए भी सड़क जाम किया गया? जी, इसके बारे में भी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग और सम्यक साक्ष्य मौजूद हैं कि कुछ लोगों द्वारा जो पीड़िता का भाई है उसे लगातार प्रलोभन दिए जा रहे थे, कई प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। यह भी सामने आया है कि पूर्व में भी इनके द्वारा प्रलोभन देकर कई लोगों से ऐसे कुत्सित कृत्य कराए गए थे। उसके संबंध में भी साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है। ये आपने तीनों पत्रकारों की बातें सुनी, मैंने उसके अलावा और भी पत्रकारों ने बातें की। किसी लोकल पत्रकार ने ये नहीं पूछा कि साहब उनकी मांगे क्या थी, वो लोग सड़क पर क्यों आ गए थे, उनकी कौन सी ऐसी मांग पूरी नहीं हुई थी जो आप पूरी नहीं कर पा रहे थे या आपके बस में नहीं था, वो अदालतों के पक्ष में था, क्या है? किसी पत्रकार ने ये बात नहीं पूछी। अलबत्ता अधिकारी के इर्द गिर्द घूमने वाले पत्रकारों ने जो अपना सवाल करने का काम किया, उस पर मुझे हंसी आई। फिर मुझे देवेंद्र फडणवीस याद आए कि अगर वो कुत्ता कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो वही का पत्रकार हूं, तो वो कितना सही है। चूंकि ये लोग अपना मन में ईमान बदलते हैं। मेरठ के उत्तर प्रदेश के बाकी जगह तमाम पत्रकार फाड़ खाने को आ रहे हैं एक तरफा बात सोच करके। उनको मालूम नहीं है स्थिति पूरी कि उन लोगों को इस केस में पुलिस पूरा काम अपना लगभग कर चुकी है, और जिन चीज़ों की मांग अगर थी तो शायद वो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, वो अधिकार कोर्ट में या डीएम के या किसी भी जगह आ सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस चीज़ को दर्शाया गया रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो भी संवैधानिक है। अगर कोई लोकल एसएसपी जाकर के अंदर पीटता है, ये कितना संवैधानिक है, ये बाकायदा बहुत सारे जो लोग हैं उस पर बताएं कि संविधान के मद्देनज़र ये ठीक है या नहीं है, या वो किसी सिचुएशन में आपक हो गए हैं या उन्होंने सही काम किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पत्रकारों के दो समूह, एक लोकल शहर का पत्रकार जो चाटुकारिता की अपनी ट्विटर हैंडल पर भी लिख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तो गुंडे थे, ये तो मवाली थे। अरे मवाली और गुंडे और डाकू थे तो क्या वो जीवन में भविष्य में किसी प्रदर्शन में शामिल ना हो? क्या वो अपनी कोई आवाज़ ना उठाएं? उचित या अनुचित वो हो सकती है, वो बात अलग है। क्या उनके साथ सड़कों पे ये व्यवहार होना चाहिए? अगर कुछ बातें बंद करें, जेल में डाल दें, जैसे कि डाल दिया गया। अब ये दो तरीके नज़र आ रहे हैं। मुझे देवेंद्र फडणवीस की बात इसलिए सही लगी कि ये कुछ थोड़ा सा लाभ पाने के लिए एक पत्रकार का ग्रुप तो चाटुकारिता में लग गया है, और बाकी जो उत्तर प्रदेश के बाहर है, जिनका लोकल एसएसपी से कोई काम नहीं पड़ेगा, वो बुराइयां करते चले जा रहे हैं। जब उनके पास आ जाएंगे वो भी ऐसे हो जाएंगे। ये पर्सनल संबंध निभाने के लिए अंग्रेजी अखबार का एक और पत्रकार था, वो बड़ी बैलेंसिव पत्रकारिता कर रहा था। बहुत अच्छा लगा मुझे उसकी बातें पढ़कर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये बात बहुत अजीब व गरीब है। शायद मैं अपनी बात को कन्वे कर पाया हूं, नहीं कन्वे कर पाया हूं कि देवेंद्र फडणवीस अगर किसी यूट्यूबर को, किसी पत्रकार को, किसी कार्यकर्ता को, किसी सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट को अगर वो कुत्ता कह रहे हैं तो उसकी वजह यह है चूंकि आप में या इन लोगों में एक ऐसी स्थायित्व की कमी है जो आपको बतानी चाहिए। वरना आप, वो गोदी मीडिया इस तरफ काम कर रहा है, तुम इस तरफ काम कर रहे हो, बीच की बात कोई बताने को तैयार नहीं है। मैं अभी कई सारी वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ के रोल को मैंने बिल्कुल ठीक ठाक सा मुझे लगा, मैंने सही बता दिया है। हम उनकी राजनीति से मतभेद रख सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ की हम जो है विवेचना करके बता सकते हैं, लेकिन उस आदमी पर अगर इल्ज़ाम नहीं है 5 रुपये की बेईमानी के, तो कहना तो पड़ेगा ना। अब वो बात अलग है कि उनके ऊपर क्या जो है आरोप लगते हैं, क्या नहीं लगते। तो दोस्त, ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो पत्रकार हैं, इन लोगों ने भी दूसरा रवैया अख्तियार कर लिया कि सरकार को सिर्फ कटहरे में डालना। और जब अपने शहर में बात आती है, लोकल के अधिकारी के संबंध की बात आती है, तो अपने मुंह को सिल लेता है। तो ये जो मुनाफिकाना रवैया है, इस वजह से महाराष्ट्र का वो चीफ मिनिस्टर कुत्ता बता रहा है। ये है वो मेन बात। जय हिंद।